हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है कि मैं 7 मंथ की प्रेगनेंसी में पूरे दिन करती की हूँ, मतलब व्हाट आई ईट इन अ डे और व्हाट आई डू इन अ डे। ये सारा ये वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। सो गाइस, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सुबह सुबह शुरुआत हो चुकी है एक्सरसाइज से। मतलब मेरा नहावा के हो गया, ऐसा नहीं कि मैं नहाने के पहले सब कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करना होता है तो मुझे लेट हो जाता है। वैसे ही मेरी नींद नहीं खुलती सुबह सुबह। क्या ही बताऊँ, रात को नींद आती नहीं है, सुबह नींद खुलती नहीं है, ऐसा ही सब चल रहा है। और रात को इतना पी लगता है कि बार बार उठना पड़ता, नींद बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और ना मेरे 1-2 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, जो सब्सक्राइबर्स है वो लोग का कहना है कि आप लिफ्ट की तरफ जाके सब वीडियोस बनाते हो, आपके पास घर नहीं है क्या, आपके पास स्पेस नहीं है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो सारा स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ये सब हम लोग का ही है। हम लोग ने, ये हमारा कॉरिडोर है एक्चुअली। जो कॉरिडोर होता है, देखिए यहाँ पे मेरा एसी लगा, ये बैक जो बेडरूम है उसका वो विंडो है, और ये सारा कॉरिडोर हम लोग का ही है। तो यहाँ पे हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्डिंग वालों को प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी सारी जगह है, हम उसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बाहर इसके लिए वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि बाहर वीडियोस की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, लाइट्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग देख ही सकते हो, बाहर वैसे ही लाइट होती है जब तक धूप होती है, दोपहर तक, शाम तक। तो फिर घर में क्यों ही वीडियो बनाना, सारी जगह है तो उसे ऑक्यूपाई कर लो। ये लिफ्ट है, तो ऐसा नहीं है कि लिफ्ट में हमेशा कोई ना कोई आता जाता रहता है। ये कॉरिडोर है, यहाँ पे हम रहते हैं, हम बाहर खाना भी खाते हैं। हमने बाहर ही डाइनिंग टेबल वगैरह लगा रखा है, बाहर ही खाना वगैरह भी खाते हैं कॉरिडोर में, तो घर में इतना कुछ नहीं होता है। अब चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्योंकि आप लोग ने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो, मतलब जैसे आपका पेट, टमी जो बढ़ता है, उसमें फिर आप लोगों को सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज़ 10 मिनट 15 मिनट करोगे ना, तो आप लोगों को सांस लेने में प्रेगनेंसी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बटरफ्लाई जो पोजीशन है ना, ये हेल्प करती है आपके पेल्विक की मसल्स को थोड़ा सा वीक करने में, यानी उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने में। तो ये आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर पाते, हार्ड एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में कोई भी नहीं कर पाता गाइस। बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो रहे ये हार्ड एक्सरसाइजेस। तो अब हो गए थोड़े एक्सरसाइजेज। अब थोड़े से ये मैं ड्राई फ्रूट्स, एक्चुअली लोग रात को भिगो के रखते हैं खाने के लिए, लेकिन मुझे रात का भिगोया हुआ पता नहीं क्यों बहुत स्मेली टाइप लगता है, तो मैं नहीं भिगो के रखती। खाने से आधे घंटे पहले उसे भिगो लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं बादाम भिगो रही हूँ, इसे थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो लेती हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाए। और इसको पहले धो लेती हूँ, फिर भिगो देती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बादाम के छिलके निकाल के खाने चाहिए, बट आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा खा सकते हो। अगर छिलके निकाल के खाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट मैं इतना टाइम पास, मेरे को इतना टाइम नहीं होता है कि उसके छिलके निकाल के बैठूँ। बहुत सारे लोग ऐसे निकाल के रखते हैं, तो अच्छा है, ठीक है, निकाल के खाओ, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वैसी चीज़ें खाओ। इतना किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में देखिए इतना कोई नॉलेज देने वाला होता नहीं था। लोगों को ड्राई फ्रूट्स भी कम ही मिलते थे खाने के लिए, बहुत रेयर ही कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक्चुअली क्या होता है पता है, ये जो प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें बैक पेन, और मुझे तो ना पता नहीं क्यों पेल्विक में, मतलब जैसे ही मेरे थोड़ा सा पेट के नीचे बहुत ज़्यादा पेन होता है, उठने बैठने, उठने में जितना दर्द होता है ना, क्या ही बताओ। थोड़ा सा भी कुछ कर लिया तो बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? तो यहाँ पे सब काम करके अब बस खाना ही है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से अनार और ऑरेंजेस ले लिए हैं। अब थोड़े ऑरेंजेस मिलने लग गए हैं, बीच में थोड़े नहीं मिल रहे थे, मार्केट में अवेलेबल नहीं होते थे, बट ये ऑरेंज है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एक्चुअली मीठा लग रहा था। मम्मी ने आज ही लाया, कई महीनों बाद एक्चुअली। मेरे को तो पता ही नहीं मैं लास्ट टाइम कब खाई थी प्रेगनेंसी में, 2 महीने तो हो ही गए रहेंगे, गर्मियों के सीज़न में खाया था। और फिर यहाँ पे ये अनार खा लिया है, क्योंकि डॉक्टर, आपने देखा ही होगा, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स में बोला है कि रिपोर्ट्स बहुत ही अबनॉर्मल है। रिपोर्ट्स में मतलब सब कुछ ठीक है, सिर्फ हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है गाइस। पता नहीं क्यों मेरा पहले हीमोग्लोबिन 8.5-9 होता था प्रेगनेंसी के पहले, बट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी 8.9 था। बट जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर लगा है, सेकेंड में मैंने चेकअप नहीं करवाया था, CBC मेडिसिन ले रही थी, फॉलिक एसिड। बाकी वहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो हीमोग्लोबिन आया है 7.2, और दूसरी बार टेस्ट कराया तो 7.9 ऐसा समथिंग आया है, तो मतलब कम है। तो अब मुझे डॉक्टर ने आयरन स्टडीज़ के लिए भेजा है,
मेरा जो ब्लड है वो अब आयरन स्टडी के लिए जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन तभी नहीं बढ़ता है जब आप लोगों का आयरन कम होता है। तो आयरन के लिए आप लोगों को ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा आयरन को बढ़ा के रखे, वहाँ पे उसे हेल्प करे। तो जिस आयरन कंट्रोल में रहेगा तो आपका हीमोग्लोबिन भी कंट्रोल में रहेगा। पता नहीं, मुझे 7 मंथ चल रहा है, ख़त्म ही होने वाला है, जस्ट 14 डेज़ उससे कम ही दिन बचे हैं। तो अगर 8 मंथ लग जाएगा तो ब्लड और बढ़ना बंद ही हो जाएगा। क्या ही खाऊं, और ये ऊपर से खांसी तो इतना परेशान कर रही है। तो पता नहीं, एक मेरे फॉलोअर्स ने मुझे बोला है कि जो अपना सरसों का तेल होता है वो उसमें लहसुन डाल के गरम करके उसे गले पे लगाओ, पैरों पे लगाओ, आपको थोड़ा राहत मिलेगी। और एक ने कहा है कि लेमन को गर्म पानी में उसको डाल के आप उसको पियो 2-3 बार दिन में, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। वो तो लेमन को गर्म पानी में डाल के पीना तो मेरे लिए मुश्किल है, बट ये सरसों वाला जो है वो मेरी मम्मी भी बोल रहे थे कि करो, तो उससे मैं थोड़ा गले में ऐसा अप्लाई करूँ। उसमें थोड़ा सा विक्स भी मिक्स कर लिया है मैंने। तो अगर आप लोगों को भी खांसी की प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली मौसम ही ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नाक के ऊपर भी ऐसे लगा लो, जिससे आप लोगों को राहत मिलेगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा ज़ुकाम है, तो मुझे सिर्फ गले में खराश है और थोड़ी सी खांसी है, तो भी मैं अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे वो झेला ही नहीं जा रहा, इतना गला दुख रहा है ना। तो क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो मेरी आवाज़ है बहुत ज़्यादा बैठ चुकी है। और चलिए, अब ये फ्रूट्स वगैरह हो गए और क्या कहते हैं, दूध पी लिया, बादाम खा लिया, अब थोड़े से नाश्ते की बारी है। एक्चुअली मैं ना एक तो उठती हूँ लेट, फिर सारा बैक टू बैक मेरी मम्मी मुझे सब देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं डोसा खा रही हूँ, दूध अभी तक मैंने पूरा पिया नहीं है, तो सोच रही हूँ अभी ये दूध के साथ डोसा खा लूँ यहाँ पे, क्योंकि दूध और डोसा मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। या फिर चाय और डोसा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों में किसको किसको अच्छा लगता है ये देख लो आप। यहाँ पे देखिए डोसे में, मतलब दूध और डोसा मेरे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ट्राई करना कभी भी चाय के साथ। ये चटनी वगैरह के साथ तो हम नॉर्मल खाते रहते हैं, बट यहाँ पे अगर आप इसके साथ खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। दूध वैसे मुझसे पिया नहीं जाता है, प्रोटीन पाउडर वगैरह मैंने कुछ लिया नहीं है, क्योंकि मुझे प्रोटीन पाउडर पीना अनहेल्दी लगता है। वैसे ही आप लोगों को प्रेगनेंसी में आप लोग देख ही रहे हो कि बहुत से लोगों को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है, तो मुझे वैसे भी शुगरी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी। मैं सिर्फ चाय में अगर चाय पिया कभी कभी तो ठीक है, अदरवाइज़ दही में थोड़ी शक्कर मिला के खाती हूँ, और मैं बिल्कुल भी शक्कर नहीं लेती। फिर अभी लंच में डोसा ही है, आज पूरे दिन डोसा ही डोसा खाना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी थी, क्योंकि हरी सब्जियाँ खानी है। तो पालक के अभी पराठे वगैरह भी चालू कर दिए मैंने खाना। जो हमारा गेहूं का आटा होता है उसमें पालक वगैरह मिक्स करके उसकी रोटियां बना के मैं खाने लग गई हूँ। और ये डोसा वगैरह गेहूं की रोटियां खाना ठीक है, आप लोग खा सकते हो, बट बाजरे वगैरह की भी खाओगे तो भी चलेगा, यहाँ पे कुछ इशू नहीं है, डाइजेस्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी। बट आप लोगों को ना राइस और रोटी दोनों एक साथ नहीं खाना चाहिए। मैंने ऐसा कहीं किसी के ब्लॉग में देखा था कि राइस और जो रोटी होती है वो एक साथ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि गेहूं और चावल दोनों एक साथ पचते नहीं हैं, उनके पचाने की अलग शक्ति होती है, अलग टाइमिंग होते हैं। तो आपको रोटी कब खानी है, राइस कब खाना है, ये आप लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ गाइस, सब कुछ पच रहा है कुछ भी। देखिए आप लोग ने नोटिस ही किया होगा मेरे सारे वीडियोज़ में मैंने कहीं नहीं बोला है कि मुझे कहीं वॉमिट हुआ है। मुझे पूरी प्रेगनेंसी मतलब कभी भी वॉमिट नहीं हुआ है। और वॉमिट अच्छा है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वॉमिट होता ना तो मैं पूरी बेड रेस्ट पे चली गई होती, अब तक पूरी जान चली गई होती मेरी। अब तक कुछ रहा नहीं होता मेरी बॉडी में, क्योंकि वॉमिट्स होते हैं ना तो कुछ खाने का मन नहीं होता है। और क्या ही बताऊँ, वॉमिट जिन लोगों को होता रहेगा उन्हें पता होगा कि वॉमिट्स होना कितनी बुरी बात है। बस अभी ऑफिस के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। आप लोग एक देख सकते हो यहाँ पे एक नया स्टाइल। एक्चुअली मैंने बाल पहले स्ट्रेटनिंग कराए थे, बट ये थोड़े अभी ख़राब हो चुके हैं, इन्हें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, हिला डुला के पीछे रखना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा आप क्लिप लगा लेते हैं ना, आपको आपने कभी भी टीवी में नोटिस किया होगा, सीरियल्स वगैरह में लोगों के जो हेयर स्टाइल होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं, खुले बाल रखते हैं और आगे से एकदम सपाट होते हैं। तो ये ऐसे ही फॉलो करते ट्रिक्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे बाल बना लो, फिर मुंह पे आने की भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। ऑफिस एक्चुअली मैं जाना नहीं चाहती, बट क्या करूँ, घर पे बैठे बैठे भी मैं पक जाती हूँ। इसके लिए मेरा ऑफिस जाना मैंने चूज़ किया है। ऑफिस का टाइमिंग तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं दोपहर को 3 बजे जाती हूँ और 7:30 तक घर पे आ जाती हूँ। बहुत नज़दीक मेरा ऑफिस भी है घर से, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, इसके लिए जाती हूँ। अदरवाइज़ 7 मंथ में ऑफिस जाना बहुत कम लोग ही प्रेफर कर सकते हैं, मतलब जिनको ऑफिस नज़दीक हो शायद वही जा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में आप लोगों को 8-8 घंटा बैठना पड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल
टेबल क्रिएट करता है। मेरा ऑफिस में इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, बट ठीक है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। और आप लोग ये देख सकते हो हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है। और ये ड्रेस है ना, मैंने मंगाया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया है, ऑनलाइन ही मंगाया था। और ये रात का डिनर गाइस देख सकते हो, दही लिए, इसमें शक्कर नहीं मिक्स किया क्योंकि राइस था उसके साथ, इसके लिए शक्कर नहीं डाली। सिर्फ दही खाती हूँ तो उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लेती हूँ। प्रोटीन के लिए थोड़ा सा पनीर ले लिया है, पनीर भुर्जी बनाया। और ये राइस, प्लेन राइस वैसे भी पसंद नहीं है। सो गाइस बाय बाय, इस वीडियो के लिए इतना ही।